बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। आपने पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर देखा होगा, ये बात हम अपने मीडिया से सुन रहे हैं, हमारे इदारे हमें बता रहे हैं कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई शरारत करने की तैयारी कर रहा है। भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा सकता है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। सूरत हाल खतरनाक है, ये हमें हमारे इदारे बता रहे हैं। पाकिस्तान ने इस तमाम तर सूरत हाल में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी सिक्योरिटी सख्त कर दी है। मामला भारत का अंदरूनी है, लेकिन भारत गंद लाइन ऑफ कंट्रोल पर मचा सकता है। मकसद है तवज्जो वहां से हटाना, अपने शहरियों की तवज्जो अपने अंदर, मुल्क के अंदर फैले हालात से हटाना और यहां मरकूज करना। भारत बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसकी वजह यह है कि भारत में दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट्स पर इस वक्त जो किसानों का मुजाहिरा हो रहा है, वो भारत की तारीख का सबसे खतरनाक जो मुजाहिरा है वो करार दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है, इस वक्त भारतीय मीडिया खुद बता रहा है कि भारत की तारीख में इतने ताकतवर मुजाहिरे अब तक नहीं हुए हैं। लाखों की तादाद में किसान 5 एंट्री पॉइंट्स दिल्ली के बंद करके बैठ गए हैं। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में, बिल्कुल कश्मीर का सा मंजर है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिल्ली को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है और उन्हें डर यह है कि यह मार्च आगे बढ़ेगा और इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंच सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह सूरत हाल कंट्रोल होती नजर नहीं आ रही। नरेंद्र मोदी की हुकूमत जितनी घबराई हुई है, उनकी जमात के अरकान और नरेंद्र मोदी खुद जितना घबराया हुआ है, वो तो अपनी जगह, मगर ये सूरत हाल इस हद तक तशवीशनाक है कि भारत में नरेंद्र मोदी के मुखालिफिन भी इस सूरत हाल पर परेशान हैं। भारत की ऑपोजिशन जमातें भी इस सूरत हाल पर परेशान हैं। उन्हें डर यह है कि यह सूरत हाल बहुत बिगड़ सकती है। यह सूरत हाल खून खराबी तक जा सकती है। यह सूरत हाल इतनी बिगड़ सकती है कि नरेंद्र मोदी की न सिर्फ ये कि हुकूमत चली जाए, बल्कि दिल्ली में, पूरे दिल्ली में जलाओ घिराव के, दिल्ली की जलने की सूरत हाल पैदा हो जाए। इसलिए ऑपोजिशन के 5 बड़े रहनुमा जमा हुए और जमा होकर उन्होंने सरकार को कुछ समझबूझ का मशवरा देने की कोशिश की है और उससे बातचीत की है। रामनाथ कोविंद से ये जाकर मिले हैं और इस तमाम तर सूरत हाल में कोशिश की जा रही है कि इसे कूल डाउन किया जाए, इसे कंट्रोल किया जाए। अमित शाह ने मुज़ाकरात किए किसान रहनुमाओं से और कुछ किसान रहनुमा अमित शाह की दावत पर पहले इनकार, फिर उसके बाद जाकर मिलकर आए, मगर उन्होंने जो नए किसान कवानीन हैं उनको मुस्तरद कर दिया है। उनका यह कहना है कि अब हम इनमें तरमीम भी नहीं मानेंगे, हमें इन कवानीन का मुकम्मल खात्मा चाहिए। किसान इस वक्त इन 5 एंट्री पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं, लाखों की तादाद में। इनमें जवान, बच्चे, बूढ़े, खवातीन सभी मौजूद हैं और दिल्ली की सख्त सर्दी में ये लोग इस वक्त सड़कों पर बैठे हुए हैं। मुतादिद मकामात पर इन्होंने सड़कें खोद दी हैं। इनका ये कहना है कि हम सब कुछ जैम कर देंगे। इन्होंने 8 तारीख को सब कुछ जैम कर भी दिया। मुख्तलिफ मकामात पर इन्होंने ट्रेनों की सर्विस बंद कर दी, ट्रैक्टर ले जाकर ट्रैक्स पर खड़े कर दिए। ये ट्रैक्स पर खुद बड़ी तादाद में जमा हो गए, बैठ गए और इन्होंने मफलूज कर दिया भारत के बहुत बहुत बड़े रेलवे सिस्टम को। इन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद की और फिर सड़कों के निज़ाम को मअतल करके रख दिया। इसी तरह से इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर भारत के पूरे निज़ाम को मफलूज कर दिया है और इस सूरत हाल से भारत की ऑपोजिशन भी परेशान हो गई है। राहुल गांधी, भारत में ऑपोजिशन के सबसे बड़े रहनुमा, वो खुद पहुंचे उन 5 रहनुमाओं की क़यादत करते हुए जो भारत के सदर से मिलने गए। इनमें शरद पवार शामिल थे, इनमें सीताराम येचुरी शामिल थे, डी राजा शामिल थे और TKS एलनगोवन, ये इनमें शामिल थे। इन्होंने जाकर भारतीय सदर से मुलाकात की। इस तमाम तर सूरत हाल में ये जो किसान मुजाहिरा कर रहे हैं, इनको लीड कर रहे हैं क्रांतिकारी किसान यूनियन के दर्शन पाल ने यह कहा है कि हम ना तो अपोजिशन की बात सुनने को तैयार हैं, ना हम हुकूमत की बात सुनने को तैयार हैं। हुकूमत किसान दुश्मन पॉलिसीज के साथ हमसे इस वक्त निमट रही है, हम इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे। उनका यह कहना है कि हुकूमत जो नए किसान कवानीन लाई है
उनसे हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे, हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। 10 दिन से, तकरीबन 10 दिन से दिल्ली मुकम्मल तौर पर मफलूज है और भारत के लिए सूरत हाल बहुत खतरनाक करार दी जा रही है, क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट भी किसानों के साथ आकर खड़ी हो गई है। ये वो सूरत हाल है जिसके बारे में जस्टिन ट्रूडो ने भारत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और फिर जस्टिन ट्रूडो के बयान पर नई दिल्ली जो है उसको मिर्चें लगी और नई दिल्ली ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो इस वक्त भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि जस्टिन ट्रूडो इसे अपनी अंदरूनी सियासत में फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस सूरत हाल को कंट्रोल तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत नहीं कर पा रही है, किसी भी सूरत नहीं कर पा रही है। इस सूरत हाल में अब अजीत डोवल डॉक्ट्रिन जो है उस पर काम हो रहा है। अजीत डोवल डॉक्ट्रिन यह है कि आपसे कुछ भी ना हो तो आप मुखालिफिन पर हमले की तैयारी का एक शोर मचाएं, मुखालिफिन की जानिब से यह बताया जाए कि मुखालिफिन की जानिब से आप पर हमले की तैयारी हो रही है और मुखालिफिन जो हैं वो आपके मुल्क को मुसलसल नाकाम करना चाहते हैं और अपनी नाकामियों को छुपा लें। ये नाकामियां आपकी मुआशी मैदान में हो, खारजा पॉलिसी के मैदान में हो, या ये पॉलिसीज आपकी किसी भी फील्ड में हो, इनको छुपाने के लिए काम ये किया जाए कि दुश्मन भारत पर हमला करने वाला है, भारत दुश्मन को नहीं छोड़ेगा, भारत की सेना तैयार है, और फिर उसके बाद जो है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो कर दिया जाए। पहले किया था, इन्होंने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान में, उसके सबूत मांगे गए, भारत की ऑपोजिशन की जानिब से भी उसके सबूत मांगे गए, तो सबूत नहीं थे, जग हंसाई हुई, नरेंद्र मोदी को जिल्लत का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद इन्होंने दावा किया कि हम बालाकोट में जाकर पाकिस्तान में एक पूरी फैसिलिटी है जहां से भारत पर हमले किए जाते थे उसको तबाह करके आ गए। हमारे 2 दरख्त 1 कौवा इन्होंने मारा था और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जो अभिनंदन एपिसोड था उस एपिसोड में भारत का चेहरा थप्पड़ों से लाल किया था, वो हमने पूरी दुनिया को दिखाया और भारत की जगहसाई हुई। अब जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में एक बार फिर हमारे इदारों ने भारत की ये एफर्ट्स इंटरसेप्ट की हैं और ये पता चलाया है कि वहां इस सिलसिले में एक ऐसी कोशिश हो रही है कि दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश की जाए और इस सिलसिले में वो ये करें कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर कोई शरारत करें और यहाँ उनकी CFVs भी बढ़ जाएंगी। सीज फायर वायलेशंस भारत की जानिब से गुज़श्ता कुछ अरसे में मुसलसल की गई हैं, अब इनमें मजीद और ख़तरनाक हद तक इजाफा होने के इम्कानात हैं। ये वो सूरत हाल है जिसका पाकिस्तान को सामना है। पाकिस्तान ने इस तमाम तर सूरत हाल में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया है और पाकिस्तान भारत की जानिब से ऐसे किसी भी ड्रामे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सूरत हाल भारत के लिए बहुत बुरी तरह से खतरनाक हो चुकी है और इस सूरत हाल के बारे में कहा जा रहा है कि अगर खालिस्तान मूवमेंट और तमाम सिख इस किसान मूवमेंट के साथ जुड़ गए तो ये भारत के टूटने के लिए आसार हैं और इसीलिए इस सूरत हाल पर भारत की ऑपोजिशन भी परेशान हो गई है। डेवलपिंग स्टोरी है, अभी चल रही है। किसानों से भारत की सरकार कोशिश कर रही है कि बात करे, मुज़ाकरात करे, इसे डिफ्यूज किया जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इस वीलॉग को यहाँ समेटेंगे, एक डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर आपको अपडेट भी आगे करेंगे। दूसरी बात ये कि हमने जो तरबियत का प्लेटफॉर्म शुरू किया है उसे आपकी जानिब से खासी पजीराई मिल रही है, आप उस एफर्ट को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त ये थी, जिसमें से कुछ लोगों ने इसको सुना और रहनुमाई भी की, कि आप इन वीडियोस को देखें, इन्हें सब्सक्राइब करें, खासतौर पर बच्चों को दिखाकर उनका फीडबैक लें और वो फीडबैक हम तक पहुंचाएं। वो इसमें क्या लाइक करते हैं, क्या लाइक नहीं करते, वो इसे कितने शौक से देखते हैं, आप इसे अपने बच्चों के लिए कितना मुफीद समझते हैं, ये तमाम फीडबैक जो है वो मेरे लिए, हमारी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। तरबियत पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए ये बामकसद बामाने वीडियोस बनाएं जो हमारे भी काम आए और आपके भी काम आए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।